अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे नाज़रीन, स्क्रीन पर नज़र आने वाली ये तस्वीर कोई आम तस्वीर नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत की तस्वीर है कि जो लगभग पिछले 4000 साल से लगातार पत्थर बनकर खड़ी हुई है, जिसे लुत्फ़वाइफ पिलर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन नाज़रीन, अब सवाल ये है कि पत्थर बनी हुई ये औरत आखिर कौन है और आज से 4000 साल पहले ये औरत पत्थर क्यों बनी थी। तो नाजरीन, इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर पत्थर बनी हुई ये औरत आज के दौर में कौन से देश में मौजूद है। तो नाजरीन, इस औरत से जुड़े तमाम राजों को जानने के लिए हमें आज से लगभग 4000 साल पीछे जाना पड़ेगा। ये कहानी पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम से जुड़ी हुई है। वही लूत अलैहिस्सलाम जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सगे भतीजे थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो आप में से लगभग सभी लोग जानते ही होंगे, क्योंकि पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इतिहास के वह ख़ास इंसान हैं कि जिन्हें दुनिया के तीनों ही मशहूर धर्म यानी यहूदी, ईसाई और मुस्लिम में हद से ज़्यादा अहमियत दी जाती है और तीनों ही धर्मों के लोग इन्हें हद से ज़्यादा फॉलो करते हैं। मुसलमान जहाँ एक तरफ इन्हें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहूदी और ईसाई इनको अब्राहम के नाम से जानते हैं। यही वजह है कि इन तीनों धर्मों को इब्राहिमी मजहब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दुनिया के इन तीनों ही मशहूर धर्मों की जड़ कहीं ना कहीं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिल जाती है। पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने चाचा यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ गुजारा था और उनसे बहुत कुछ सीखा था। लेकिन फिर उसके बाद जहां एक तरफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज के दौर के फिलिस्तीन के इलाके में जाकर आबाद हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भतीजे सदोम नाम की एक बस्ती में जाकर आबाद हो गए। सदोम का ये शहर, ये बस्ती न सिर्फ अपने दौर में हद से ज़्यादा मशहूर था, बल्कि सबसे अमीर और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड भी माना जाता था। यही वजह थी कि उस दौर में दुनिया भर से दूर दूर से लोग आकर इस शहर में तिजारत किया करते थे। ये शहर हरियाली के साथ साथ कुदरती नेमतों से भी मालामाल था, यानी इस शहर की सरजमीन में हर वह चीज़ निकला करती थी कि जिसकी दुनिया में रहने वाले लोगों की ज़रूरत होती है। शहर की खूबसूरती और अमीरी की ही वजह थी कि शहर में रहने वाले सभी लोग बड़ी खुशी और मज़े के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। लेकिन नाजरीन, कुदरत की तरफ से इतनी सारी चीज़ें मिलने के बावजूद जहां एक तरफ उस शहर में रहने वाले लोगों को चाहिए था कि वह अपने रब का शुक्र अदा करें और उसके बदले में अच्छे अच्छे और नेक काम करें, तो वहीं दूसरी तरफ इस शहर में रहने वाले लोगों ने सब कुछ उल्टा किया। इस शहर में रहने वाले लोग धीरे धीरे बुराइयों की तरफ बढ़ना शुरू कर गए। इन लोगों ने सबसे पहले चोरी करना शुरू किया, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते डकैती में बदल गया। और फिर एक वक्त वो भी आ गया कि जब कोई मुसाफिर इस शहर में आने से पहले 1000 बार सोचा करता था, क्योंकि इस शहर के लोग किसी भी मुसाफिर को देखते ही लूट लिया करते थे। उसे वह सारा माल और पैसा छीन लिया करते थे जो उसके पास मौजूद हुआ करता था। चोरी, डकैती और मर्डर के साथ साथ और भी बहुत सारे गलत काम ये लोग किया करते थे। लेकिन नाजरीन, वह गलत काम या फिर ये कहें कि सबसे गंदा काम की जिसकी वजह से इस शहर के लोग हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में मशहूर हो गए, वो था जिस परस्ती यानी मर्दों का मर्दों के साथ हम बिस्तरी करना। इन लोगों ने औरतों की बजाय मर्दों के साथ गंदा काम करना शुरू कर दिया था, जो न सिर्फ इनके धर्म बल्कि नेचर यानी फितरत के भी खिलाफ था। नाजरीन, अगर इस शहर के लोगों को ऐसी घिनौनी चीज़ का फाउंडर यानी मोजिद कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि इतिहास में
इनसे पहले ये गंदा और उल्टा काम किसी ने भी नहीं किया था। और हैरानी की बात यह है कि इस शहर के लोग यहाँ गंदा काम अपने घरों में या फिर छुपकर नहीं किया करते थे, बल्कि वह ये काम तो खुल्लम खुल्ला सड़कों पर किया करते थे। भरी महफिलों में ऐसा करने को वो अपनी शान समझा करते थे। यानी इस काम को करने के लिए वह लोग महफिलें सजाया करते थे। यही वजह थी कि शहर में इस गंदे काम का चलन इतनी तेजी के साथ बढ़ गया कि इस गंदे काम से वह मुसाफिर भी महफूज नहीं थे कि जो इस शहर में व्यापार करने के लिए, तिजारत करने के लिए आया करते थे। हर वह मुसाफिर जिसे इस शहर के लोग लूटने के इरादे से घेरा करते थे, अगर वह जो मुसाफिर होता वह खूबसूरत और कम उम्र का हुआ करता था तो उसके साथ अपने इस गंदे काम को भी सर अंजाम दिया करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे इस शहर में मुसाफिरों ने आना भी बंद कर दिया था। पैगंबर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के जिनके बारे में हमने आपको शुरू में बताया था, वह इस शहर में आकर ही आबाद हुए थे। उन्होंने अपने शहर के लोगों को समझाया कि तुम बहुत गलत काम कर रहे हो, बल्कि तुम तो एक ऐसा काम कर रहे हो कि जो इतिहास में तुमसे पहले किसी ने कभी भी नहीं किया। याद रखो, अगर तुम लोगों ने अपने गलत कामों को बंद नहीं किया तो बहुत जल्द ही तुम लोगों के ऊपर तुम्हारे रब का अजाब आएगा। नाजरीन, सदोम शहर में रहने वाले लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बात मानने की बजाय उनसे ही बहस करना शुरू कर दी थी। वह उनसे कहा करते थे कि हम मानते हैं हम बुरे लोग हैं और हम गंदा काम करते हैं, लेकिन तुम तो पाक हो, तो तुम्हारा इस बस्ती में क्या काम है। साथ ही साथ वह लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम को चैलेंज भी किया करते थे कि अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब लाकर दिखाओ कि जिसकी तुम हमेशा हमें धमकी दिया करते थे। ये सुनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुआ करते थे और अक्सर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ये दुआ भी किया करते थे कि ए मेरे रब, मुझे और मेरे घर वालों को इस गंदे काम से दूर रखना। लेकिन नाजरीन, हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी थी जिसका नाम ज़्यादातर इतिहासकारों ने वायला बताया है। शायद ये नाम गलत भी हो सकता है, लेकिन भले ही वैसे तो रिश्ते में हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी थी वह, लेकिन अंदरूनी तौर पर बिल्कुल सदोम शहर के लोगों की ही हम ख्याल थी। यानी उसकी सोच भी बिल्कुल वैसे ही थी जैसे सदोम शहर में रहने वाले लोग की हुआ करती थी। वह सदोम शहर में रहने वाले लोगों को उनके हर काम में सपोर्ट किया करती थी और उनके हर गंदे काम को सही समझा करती थी। नाजरीन, जब इस शहर में रहने वाले लोगों ने अपनी सारी हदें पार कर दी तो आखिरकार फिर वह वक्त भी आ गया कि जिसके बारे में अक्सर पैगंबर हजरत लूत अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे। यानी एक बार दो फरिश्ते यानी दो एंजल्स खूबसूरत लड़कों की शक्ल में इस शहर में आई। उनकी मुलाकात सबसे पहले हजरत लूत अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जैसे ही उन्हें देखा फौरन अपने घर के अंदर बुला लिया। सबसे पहले उन दोनों के खाने पीने का इंतज़ाम किया और उसके बाद उन दोनों को समझाया कि ये शहर मुसाफिरों के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। लेकिन नाजरीन, अभी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम उन दोनों से बातचीत कर रहे थे कि उससे पहले ही हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, जो अंदरूनी तौर पर अपने शहर वालों लोगों के कामों को सही समझा करती थी, वह अपने शहर वालों के पास पहुंच गई और उसने जाकर बता दिया कि हमारे घर पर दो खूबसूरत मेहमान आए हुए हैं। ये सुनते ही पूरे शहर के लोग जमा हो गए और उन्होंने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के मकान को चारों तरफ से घेर लिया और वह हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से उन दोनों मुसाफिरों को अपने हवाले करने की मांग करने लगे। लेकिन हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको अपने शहर वालों के हवाले करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उनके शहर वाले भी हर हाल में उन दोनों मुसाफिरों को हासिल करना चाहते थे ताकि वह उन दोनों मुसाफिरों के साथ वही गंदा काम कर सकें। इसके लिए वह सारी हदें पार करने के लिए तैयार थे। ये मामला देखकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए थे और ये सोचने लगे कि आखिर अब मैं क्या करूं।
लेकिन प्यारे नाज़रीन, जैसे ही उन दोनों फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को परेशान देखा तो उन्होंने फ़ौरन इस बात की खबर दी कि हम कोई इंसान नहीं हैं बल्कि हम फरिश्ते हैं और हम इन शहर वालों को सुधारने के लिए ही भेजे गए हैं। और फिर उन दोनों फरिश्तों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि आप अपने घर वालों को लेकर फ़ौरन इस शहर से बाहर निकल जाइए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम फ़ौरन अपनी बीवी और अपनी बेटियों को लेकर शहर के बाहर निकल गए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने शहर से निकलते वक्त अपने साथ मौजूद सभी लोगों को ये वार्निंग दी थी कि तुम में से कोई भी इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, क्योंकि जो भी पीछे मुड़कर देखेगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की इस वार्निंग पर किसी ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्यारे नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की वह बीवी जिसके बारे में हमने आपको पहले बता दिया था कि जो अंदरूनी तौर पर अपने शहर वालों से मोहब्बत किया करती थी और उनके कामों को सही समझा करती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि पूरे शहर पर पत्थरों की बड़ी ज़बरदस्त बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से लगभग पूरा शहर तबाह हो बर्बाद हो चुका था। ये देखते ही उसके मुंह से निकला, हाय मेरी कौम, और बस मुंह से ये अल्फाज निकलते ही उस औरत का भी वही हाल हुआ जो उसके पूरे शहर का हुआ था। यानी शहर की इस ज़बरदस्त तबाही ने भी उसे अपने अंदर समा लिया और उस औरत की लाश आज भी सदोम पहाड़ी पर जॉर्डन देश में मौजूद है, जो न सिर्फ एक हैरान कर देने वाली बात है बल्कि दुनिया में रहने वाले हर इंसान के लिए एक इबरत भी है। नाजरीन, इतिहास की यह खतरनाक घटना न सिर्फ बहुत सारे इतिहासकारों की किताब में मौजूद है बल्कि साथ ही साथ तीनों ही मशहूर धर्म यानी यहूदी, ईसाई और मुसलमानों की धार्मिक किताबों में भी मौजूद हैं। प्यारे नाजरीन, अगर बात की जाए कि इस बारे में कि आखिर सदोम की आबादी अपने दौर में यानी आज से लगभग 4000 साल पहले किसी इलाके में आबाद हुआ करती थी, तो आपको बताते चलें कि आज के दौर के जॉर्डन और इजराइल देश के बीच में आबाद हुआ करती थी। आज जहां पर डेड सी भी है। साथ ही साथ नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि सदोम नाम की इस आबादी पर आज बड़ी तेज़ी के साथ रिसर्च जारी है और सदोम नाम की बस्ती के एक बहुत बड़े हिस्से को भी ढूंढ भी लिया गया है, जिससे देखने के लिए बहुत सारे लोग बड़े शौक के साथ उस जगह पर जाते हैं। फिलहाल नाजरीन, आज की अपनी इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें।